या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है आज, और आज माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा आराधना हम सभी भक्त करेंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ माता ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि शेयर करने जा रही हूँ। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप क्या है, उनका प्रिय रंग क्या है, माँ को आज की पूजा में कौन सा भोग आपको अर्पित करना चाहिए, आज की पूजा में प्रिय फूल कौन से हैं माँ के, जो उन्हें अगर हम अर्पित करते हैं तो माँ हम पर बहुत प्रसन्न होती है। आज कौन सा रंग साधक को यानी कि जो व्रती हैं उन्हें पहनना चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए, और मां ब्रह्मचारिणी स्वरूप की कथा क्या है। तो संपूर्णता से इन सभी जानकारियों के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन 16 अक्टूबर को है, और इस दिन ही हम मां के दूसरे स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना करेंगे। कौन है मां ब्रह्मचारिणी? सबसे पहले यही जानते हैं। मां ब्रह्मचारिणी माता रानी का दूसरा स्वरूप है। मां ब्रह्मचारिणी के नाम में ही दोस्तों ब्रह्म है, जिसका अर्थ ही होता है तपस्या, और चारिणी का अर्थ होता है चारण करने वाली। अगर हम सरल शब्दों में कहें तो मां का दूसरा रूप तप का आचरण करने को दर्शाता है। भगवान शिव से विवाह के लिए अखंड तप के नियमों में बंधने के कारण ही माता का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा है। दोस्तों, माता ब्रह्मचारिणी का अब स्वरूप समझ लेते हैं। देवी ब्रह्मचारिणी साक्षात ब्रह्म स्वरूपा है। मां ब्रह्मचारिणी को इस लोक के समस्त चर और अचर जगत की विद्याओं की ज्ञाता माना जाता है। मां ब्रह्मचारिणी सफेद रंग के वस्त्र धारण करती है। माता के दाहिने हाथ में जप की माला है, बाएं हाथ में कमंडल सुशोभित है। मां ब्रह्मचारिणी पवित्रता, शांति, तप और शुद्ध आचरण का प्रतीक मानी जाती हैं। दोस्तों, माता की पूजा विधि अब आपको क्या रखनी है। दोस्तों, अब जानते हैं कि आज के दिन माता ब्रह्मचारिणी का प्रिय रंग क्या है। तो मां ब्रह्मचारिणी भले ही श्वेत वस्त्र धारण किए हैं, लेकिन उनका रंग जो प्रिय है वो लाल है। इसके अलावा मां को वट वृक्ष यानी कि बरगद के पेड़ का फूल बहुत प्रिय है। तो फूलों की बात करें तो माता को आज के दिन लाल फूल, कमल का फूल माता को बहुत प्रिय है, या वट वृक्ष के जो फूल होते हैं ना, अपनी किसी मनोकामना के लिए माँ के इस स्वरूप को आप अर्पित करते हैं, माँ इससे बहुत प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, अब माता का प्रिय भोग क्या है। देखिए, वैसे तो हम माता को 9 दिनों में तरह तरह के भोग अर्पित करते हैं, जो हमारी श्रद्धा होती है उसके हिसाब से, लेकिन माँ ब्रह्मचारिणी मतलब माँ के दूसरे स्वरूप को आज शक्कर का भोग अति प्रिय है। इसके अतिरिक्त आप किसी भी सफेद खाद्य पदार्थ का भोग माता को अर्पित कर सकते हैं, मिठाइयों का भोग अर्पित कर सकते हैं। आज के दिन माता ब्रह्मचारिणी को अगर शक्कर का भोग आप लगाते हैं, इससे आयु में वृद्धि का वरदान मिलता है। तो आज के दिन शक्कर का भोग माता को जरूर लगाएं। माता की पूजा में अब किन मंत्रों का आपको जप करना है। देखिए, माता का जो बीज मंत्र है वो है ह्रीं श्रीं अंबिकाय नमः। माता का जो दूसरा प्रार्थना मंत्र मैंने आपके साथ शेयर किया, या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या फिर माता का तीसरा जो ध्यान मंत्र है दधाना कपाभ्याम मक्षमाला कमंडलु देवी प्रसीदति मयि ब्रह्मचारिणी उत्तमा। तो इस मंत्र को आप जप सकते हैं। दोस्तों, अब माता की जो पूजा विधि है वो समझ लेते हैं। तो माता के दूसरे स्वरूप की पूजा के लिए भी आज सुबह प्रातःकाल जल्दी हम उठेंगे, स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज आपको सफेद रंग के वस्त्र पहन करके माता की पूजा आराधना करनी है। इसके बाद घर में जो भी आप जिस भी पूजा स्थल पर माता की प्रतिमा, फोटो, मूर्ति आपने स्थापित की है, उनका आपको पंचामृत से या शुद्ध गंगा जल से स्नान कराना है। मां ब्रह्मचारिणी को आज सफेद या पीले वस्त्र आप अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद रोली, अक्षत, सिंदूर, चंदन, कुमकुम, अष्टगंध, जो भी आप माता को रोजाना पूजा में अर्पित करते हैं वो तिलक करें। इसके बाद माता को लाल रंग के फूल, गुड़हल के फूल, कमल के फूल, या जैसे मैंने बताया वट वृक्ष का फूल अगर आप अर्पित कर सकें तो जरूर करें। इसके बाद शक्कर का भोग माता को लगाएं और माँ का ध्यान करते हुए उनके मंत्रों का जप करना चाहिए। आप अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं
श्री दुर्गा चालीसा का पाठ कर रहे हैं, जो भी पाठ कर रहे हैं पाठ को संपन्न करें और उसके बाद मां ब्रह्मचारिणी स्वरूपा की आरती उतारें और उसके बाद भोग आप वहां से उठा सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से पूजा विधि आपको संपन्न करनी है। तो दोस्तों मां ब्रह्मचारिणी की कथा इस प्रकार से है कि पूर्व जन्म में देवी ने हिमालय के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण ही उन्हें तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्वपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्वपत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा भी पड़ा है। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा कि हे देवी, आज तक किसी ने इस प्रकार की कठोर तपस्या नहीं की है। यह तपस्या आपसे ही संभव थी। आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी आपको पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। तो इस प्रकार की कथा माता के इस स्वरूप को वर्णित करती है। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आज जो ये सभी जानकारियां मैंने आपके साथ शेयर की है, ये कथा और जो पूजा विधि है आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी हो। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, आगे अपने दोस्तों परिजनों तक शेयर भी जरूर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।